नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन के लिए हर प्रयास करेगी। इसमें दल बदल विरोधी कानून में बदलाव का भी वादा किया है। 50वीं अधिवेशन की बात की जा रही है तो इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीतिक संकल्प लिया है, जिनका उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना है। पार्टी ने बड़े पैमाने पर पलायन को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा। दरअसल विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के कारण कांग्रेस ने 5 राज्यों में सरकार गंवा दी। कांग्रेस के प्रस्ताव में ये भी पाया गया कि चुनावी बांड यहाँ पर घातक, त्रुटिपूर्ण और पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसने एक राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित करने का वादा किया है, जिसमें सभी योगदान कर सकते हैं। इसमें कहा गया चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को कानून द्वारा निर्धारित पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंडों का इस्तेमाल करके धन आवंटित किया जाएगा। पार्टी ने भी बताया कि कैसे 14 से अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, कई कार्यकर्ता और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने ईवीएम की प्राथमिकता पर चिंता जताई। कांग्रेस के संकल्प ने कहा गया कि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में प्रत्येक मतदाता के विश्वास को बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईसीआई के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ व्यापक संभव सहमति बनाएगी और यदि वे जवाब नहीं देते तो कोर्ट जाएंगे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन पर जोर देते हुए कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों की एकता कांग्रेस पार्टी के भविष्य की पहचान होगी। समाज विचारधारा वाली धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक करेंगे। हमें धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय ताकतों को शामिल करना चाहिए जो हमारी विचारधारा से सहमत है। आम वैचारिक आधार पर एनडीए का मुकाबला करने के लिए एकजुट विपक्ष की तत्काल आवश्यकता है। किसी तीसरे ताकत के उभरने से बीजेपी एनडीए को फायदा होगा। इसने ये भी कि जहां भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है वहां हमें एक जिम्मेदार और उत्तरदायी विपक्ष होना चाहिए। प्रचार करते समय संबंधित स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए और अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार होना चाहिए और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। देखा जाए यहाँ पर उदय पर नव संकल्प और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उदयपुर नव संकल्प एक मिशन मोड पर लिया जाएगा। पार्टी के संकल्प में कहा गया है कि एआईसीसी से सभी प्रस्तावों को तत्काल समय सीमा के भीतर लागू किया जाए। दल बदल विरोधी कानून पर प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस में दल बदल विरोधी संवैधानिक संशोधन का नेतृत्व किया और इसे मजबूत करने के लिए यूपीए 2 सरकार के द्वारा कई उपाय किए। 2014 के बाद से भाजपा ने बड़े पैमाने पर दल बदल करवाया, विधायकों को खरीदा और इस पर एक के बाद एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। कांग्रेस इस तरह से प्रथाओं को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। पार्टी ने कहा कि 75 सालों के दौरान देश में भय, घृणा ये सब है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अगर यहाँ पर सारी पार्टियों का गठबंधन होता है जिसमें मायावती, सपा और सभी लोग हो तो कैसे फायदा होगा कांग्रेस को? इस पर राय जरूर दें और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।